आज की वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाली है क्योंकि 3 इम्पोर्टेंट कंपनीज़ आज मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। पहली कंपनी आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है हिंदुस्तान एरोनॉटिक। हम जानेंगे कि अब आगे इस कंपनी में क्या होने वाला है, ओवरऑल कितनी ग्रोथ अब इस कंपनी में हमें देखने को मिलने वाली है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे BEL, ये जो दूसरी कंपनी है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, ये काफ़ी चर्चा में रहने वाली है अब आने वाले दिनों में। आपको पहले बताना चाहूँगा आज है 21 जुलाई 2026, तो 21 जुलाई के बाद किस तरह की हलचल इन दोनों कंपनीज़ में होगी वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एक और बेहतरीन कंपनी है जिसको लेकर मैं पहले भी काफ़ी वीडियोस बना चुका हूं, डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन आज इस वीडियो के अंदर इसको भी कवर करूंगा, जो कि हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल लिमिटेड है। कंपनी तेज़ी से भाग रही है। 17% की ग्रोथ कंपनी ने 5 दिन के अंदर दिखाई है और आज के दिन भी कंपनी लगभग 4 से 5% भागती हुई नजर आई है। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है वो यही है कि भाई बेसिकली कंपनी क्यों तेज़ी पकड़ रही है, और पकड़ रही है तो फिर आगे कितना ग्रो कर पाएगी या नहीं, इस पर हम बात करेंगे। आने वाला पूरा एक हफ्ता इन तीनों कंपनीज में क्या होने वाला है, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो वन बाय वन करके समझते हैं, और सबसे पहले मैं आपके सामने इसी कंपनी का जिक्र करूंगा क्योंकि ये कंपनी ज़्यादा चर्चा में है। उसके बाद हम HCL BEL की भी बात करेंगे, और अगर आप इस कंपनी में ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं तो आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। अभी एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है इस कंपनी को लेकर। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ऑफिशियल वेबसाइट जो मैंने आपके सामने खोली हुई है। इस ऑफिशियल वेबसाइट से इस आर्टिकल को हम समझने की कोशिश करेंगे, और इस आर्टिकल में बहुत क्लियर बोल दिया गया है कि जो हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स कंपनी है, इसमें तेज़ी आने के पीछे के रीज़न क्या क्या है। तो सबसे बड़ा रीज़न इस कंपनी में तेज़ी आने का यही है कि जो कंपनी का 52 वीक हाई था, कंपनी का 52 वीक हाई था 791, और कंपनी ने आसानी से अपने 52 वीक हाई को ब्रेकआउट कर दिया है। अब कंपनी 800 पे ट्रेड कर रही है। तो ये सबसे बड़ा रीज़न बताया जा रहा है, और ये अचीवमेंट कंपनी अपने क्वार्टर 1 के रिजल्ट की वजह से कर पाई, क्योंकि कंपनी के क्वार्टर 1 के रिजल्ट बहुत स्ट्रॉन्ग रहे, जिसकी वजह से कंपनी का जो 52 वीक हाई था वो ब्रेकआउट हो गया है। और जब भी किसी कंपनी का 52 वीक हाई ब्रेकआउट होता है किसी अच्छी न्यूज़ की वजह से, तो उस कंपनी में तेज़ी आती है, और वही सिनेरियो आज हमें हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल में देखने को मिलता है। ये जो कंपनी है हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल, इसको लेकर कुछ और ऐसी बातें भी निकल के सामने आ रही हैं जिसकी वजह से जो इन्वेस्टर्स का ध्यान है इस कंपनी ने खींचा है। पहली बात तो यही है कि भाई कंपनी 240 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने जा रही है। यहाँ पर कंपनी एक स्पेशल कार्बन ब्लैक होता है उसकी कैपेसिटी कंपनी बढ़ाने जा रही है, और कंपनी ने बोला है कि जो कार्बन नैनो ट्यूब है जिसको CNT बोलते हैं, इसका प्रोडक्शन कैपेसिटी भी हम बढ़ाने वाले हैं। अब क्वेश्चन तो यही है कि भाई बेसिकली कार्बन नैनो ट्यूब इम्पोर्टेंट क्यों है, और इस इम्पोर्टेंट की वजह से कंपनी में ये तेज़ी क्यों आ रही है। तो आप ये समझ लीजिए कि ये जो कार्बन नैनो ट्यूब है ये EV बैटरीज़ के लिए, लिथियम आयन बैटरीज़ के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, एरोस्पेस के लिए, एडवांस जो कंपोसाइट्स होते हैं उनको बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। इसीलिए जो इन्वेस्टर्स हैं, जो मार्केटर्स हैं, उनको बहुत क्लियर इशारा मिल रहा है कि ये जो कंपनी है ये फ्यूचर में अच्छा मार्जिन बिजनेस देने वाली है, यानी इस कंपनी का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। और यही रीज़न है कि गाइज़ आज हिमाद्री फिर से चमकती हुई नज़र आई। हालांकि मैं हिमाद्री को लेकर पहले भी आपके साथ डिस्कशन कर चुका हूं कि ये जो कंपनी है ये आगे अपने बिजनेस मॉडल को और शानदार करेगी, और वो चीज़ आज हमें देखने को भी मिल रही है। बाकी इन्वेस्टर्स की पसंद इसलिए भी ये कंपनी बनती जा रही है क्योंकि कंपनी ने एक तो अपने क्वार्टरली रिजल्ट में जो ज़बरदस्त जलवा दिखाया है उसके चलते हुए भी इन्वेस्टर्स की पसंद बन गई है। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है 228 करोड़ हो गया है, जो कि पिछले साल के जून में 179 करोड़ ही था। तो अच्छा खासा ग्रोथ नेट प्रॉफिट में यहाँ पर कंपनी ने किया है, और कंपनी ने फ्यूचर ग्रोथ के लिए कोपेक्स भी अनाउंस कर दिया है। वहीं कंपनी का मैनेजमेंट बहुत क्लियर ये इशारा कर रहा है, जो बैटरीज होती हैं, आजकल का युग बैटरी का ही है, चाहे वो EV हो गया, मोबाइल की बैटरीज हो गया, या अदर कोई भी बैटरीज है, सब लिथियम आयन की बैटरीज बन रही है, और इनके अंदर जो केमिकल्स यूज़ हो रहा है, जो मटेरियल यूज़ हो रहा है, वो हिमाद्री बना रही है, और हिमाद्री इसको और बड़े लेवल पे करने वाली है। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि हिमाद्री आज जो हमें तेजी में देखने को मिल रही है, इसके पीछे का रीज़न सिर्फ क्वार्टर 1 का रिजल्ट नहीं है। जिस तरह से मैनेजमेंट का कमेंट्री आया है उससे बहुत क्लियर इशारा मिलता है कि आगे हिमाद्री का फ्यूचर ब्राइट है, और इन्हीं दोनों कॉम्बिनेशंस की वजह से, यानी कि मैनेजमेंट की कमेंट्री और क्वार्टर 1 के रिजल्ट की वजह से, कंपनी ने अपना 52 वीक हाई ब्रेक किया, और आज हिमाद्री कंटिन्यू आपको भागती हुई नजर आ रही है। लेकिन सवाल भाई है कि ओवरऑल हिमाद्री में क्या किया जा सकता है अब। तो सबसे पहली बात, ये जो कंपनी है ऑलरेडी एक वर्टिकल मूव दे चुकी है। RSI को टेक्निकली देखें तो ये ओवरबॉट टेरिटरी में आ चुका है, और इस हाई लेवल पे अगर हिमाद्री में आप घुसते हैं तो ये एक रिस्की होगा, क्योंकि अब सिचुएशन ऐसी आ गई हिमाद्री की कि किसी भी टाइम हमें एक बड़े लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। तो करना क्या है, करना बस कुछ नहीं है, आपको डिप होने का वेट करना है। जैसी हिमाद्री डिप होती है तो वही सही टाइम होगा, यानी कि कोई करेक्शन आती है, ये जो कंपनी है 740 से लेकर 750 के आसपास आती है, तो वो अच्छा टाइम रहेगा फ्रेश एंट्री का।
ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो 750 या 740 का जो प्राइस रेंज रहता है, ये रिस्क रिवॉर्ड सेटअप तैयार करता है। तो बाकी अगर आप पहले से ही इस कंपनी में होल्ड किए हुए हैं और आपने अराउंडेड 760 के आसपास अगर आपने लिया था इसको, तो आप यहाँ पर प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करने की रैली कर सकते हैं अपने साथ। बाकी जो लंबे समय का गेम खेलते हैं वो जानते हैं कि भाई कंपनी के क्वार्टर 1 के रिजल्ट काफ़ी अच्छे आए हैं और कंपनी का जो स्ट्रेटेजिक बिजनेस मॉडल है वो लंबे समय के लिए सॉलिड ग्रोथ दिला सकता है। तो देखते हैं कि भाई आगे हिमाद्री को लेकर क्या सिनेरियो क्रिएट होता है। अगर आप चाहते हैं कि इस कंपनी से रिलेटेड और डिस्कशन करूँ और इंपॉर्टेंट गहरी बातें आपके साथ शेयर करूँ तो कमेंट में हिमाद्री जरूर टाइप करिए। बाकी अब डिस्कस कर लेते हैं BEL यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड की। देखो, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड एक शानदार कंपनी है। फिलहाल अभी हालात भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के कुछ खास हमें नज़र नहीं आ रहे, बट मार्केट क्लोज होते होते भारत इलेक्ट्रॉनिक आपको एक हल्का फुल्का ग्रोथ में देखने को मिलेगा। अगर आप भारत इलेक्ट्रॉनिक का 5 दिन का डे चार्ट देखते हैं तो शॉर्ट टर्म में आपको एक डल यानी कि साइड वे टू डाउन कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा और ये जो कंपनी है पिछले 5 दिनों में लगभग 0.43% के आसपास गिरती हुई नजर आई है। अभी कंपनी लगभग 408 के आसपास ट्रेड कर रही है और कंपनी का अगर आप आज का लो देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि लगभग 406 इस कंपनी का आज का लो है और आज का हाई आप देखेंगे तो लगभग 409 आपको आज का हाई देखने को मिलेगा। तो कंपनी का लो और हाई देखकर एक बात समझ में आ रही है, फिलहाल कंपनी अभी नैरो रेंज में कंसोलिडेट कर रही है, यानी कि एक छोटे से प्राइस पॉइंट पे रुकी हुई है कंपनी। तो ऐसी सिचुएशन में जो शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी है या जो लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है वो कुछ इस तरह से बनती है कि अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करें तो शॉर्ट टर्म के लिहाज से ये कंपनी 405 से लेकर 406 का जो जोन है इसमें बार बार एक अच्छा सपोर्ट दिखा रही है और जो फ्रेश एंट्री है इसके लिए हमें वेट करना होगा जब तक ये कंपनी 412 या 414 के रेजिस्टेंस वाला जो लेवल है इसको क्लियर नहीं करता। बाकी देखते हैं कि भाई आगे क्या सिनेरियो क्रिएट होता है। बाकी ये जो कंपनी है फंडामेंटली काफ़ी सॉलिड है। कंपनी का जो मार्केट कैप है वो लगभग 299 लाख करोड़ आपको इधर देखने को मिल जाएगा। ऑलमोस्ट ये जो कंपनी है डेट फ्री है, कंपनी के ऊपर कोई कर्ज नहीं है और ये चीज़ आपको ध्यान रखकर चलनी है कि अगर कंपनी में कोई वीकनेस आती है और कंपनी 400 से लेकर 402 के रेंज में आपको देखने को मिलती है तो यहाँ से आप एक्यूमुलेशन कर सकते हैं, यानी अपनी क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। बिकॉज ये जो रेंज है 400 से लेकर 402 ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दिलाएगी। बाकी कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट का इंतजार जरूर करिए जो कि 27 जुलाई 2026 को शेड्यूल होने वाला है। रिजल्ट से पहले मार्केट में वॉल्यूम थोड़ा लो फिलहाल अभी देखने को मिल रहा है, कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिल रहा। तो देखते हैं कि 27 जुलाई को जब रिजल्ट आएंगे उसके बाद कंपनी का ऑर्डर बुक क्या अपडेट देता है, ओवरऑल किस तरह का डायरेक्शन इस कंपनी में हमें देखने को मिलता है। फिलहाल 2-3 दिन पहले ही आइडिया लग जाएगा कि भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड किस डायरेक्शन में जा रहा है। ओवरऑल जिस तरह के हालात भारत इलेक्ट्रॉनिक में देखने को मिल रहे हैं उस हिसाब से क्वार्टरली रिजल्ट को प्रेडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल है। नाउ अब डिस्कस करते हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड की। 5 दिन में कंपनी 207% की ग्रोथ में रही है और आज कंपनी में आप देख सकते हैं लगभग 1.68% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। कल जैसा हम जानते हैं कि मार्केट में थोड़ी वीकनेस रही और इस कंपनी के अगर सपोर्ट की बात करें तो 4440 4420 का जो जोन है ये इस कंपनी का बहुत मेजर सपोर्ट लेवल है। जब तक कंपनी 4440 के और 4420 के रेंज में रहती है तब तक हम कह सकते हैं कि कंपनी में अभी पॉजिटिविटी आ सकती है और अगर सब कुछ सही रहता है तो कंपनी अच्छे लेवल पे भी जाएगी। तो जो ऊपर का लेवल है जिसको हम रेजिस्टेंस लेवल बोलते हैं जहां प्रॉब्लम आती है वो 4510 से लेकर 4550 का जोन बताया जाता है और आज कंपनी 4550 के जोन को ब्रेकआउट करके 4570 के आसपास आ चुकी है, यानी कि कंपनी का जो मेजर रेजिस्टेंस लेवल था उसको कंपनी ब्रेकआउट कर चुकी है, जिसके चलते हुए कंपनी में अब आगे आपको अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। और ये बात हमें नहीं भूलनी चाहिए कि जो डिफेंस कंपनीज हैं उनमें फ़िलहाल अभी थोड़ी कंसोलिडेशन चल रहा है और ये कंसोलिडेशन ख़त्म होते ही आपको HAL, BEL, BDL के अंदर अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है। फिलहाल जब मार्केट सुबह सुबह ओपन हुई थी तो कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं था इस कंपनी का, आप देख सकते हैं और अचानक से लगभग 13:30 के आसपास कंपनी में ये एक शानदार तेज़ी आज देखने को मिल रही है। अब ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि बेसिकली तेज़ी के पीछे का रीज़न क्या है। अगर आपको पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइए। अब मैं न्यूज़ चेक करूँगा और फिर उसके बाद आपके साथ शेयर करूँगा कि भाई इस वजह से मार्केट अपना रुख बदलती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ओवरऑल निफ्टी 50 भी अभी डाउन चल रहा है, सेंसेक्स भी अभी डाउन चल रहा है, निफ्टी बैंक भी डाउन चल रहा है, सब कुछ डाउन चल रहा है, कोई खास हमें बदलाव देखने को नहीं मिल रहा। लेकिन डिफेंस सेक्टर में आपको एक हल्की सी तेज़ी देखने को मिली है। फिलहाल आप किस तरह से सोचते हैं इन तीनों कंपनीज़ के बारे में कमेंट करके जरूर बताइए, आपकी क्या राय है वो भी हम जानना चाहेंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं गाइस किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।